ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि बेहद ठंडे दिमाग से की गई एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें अपराध करने के बाद जानबूझकर सबूत छोड़े गए, शायद किसी और को फंसाने के लिए। समझ में नहीं आता आखिर कोई इंसान इतना संवेदनहीन होकर ऐसे अपराध कैसे कर सकता है। क्या ये सब करने के पीछे मकसद किसी और को अपने अपराध की सजा दिलवाना था, या फिर अपराधी ने कोई और दूर की कौड़ी खेली, अपने आप को चाकू से जख्मी करके आखिर अपने ही खून से क्या कहानी लिखना चाहता था ये शख्स। जब सच सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे इस एटीट्यूड से मैं परेशान हो गया हूँ। पहले तुम अपना एटीट्यूड देख लो। मेरा एटीट्यूड क्या खराबी मेरा एटीट्यूड में? हमारे इस घर में रहने से बेहतर है कि मैं अकेला रह लूं यहाँ पे। मैं संभाल लूंगा बेटी को अपनी। तो तुम चाहते हो यहाँ से निकल जाओ? मैं यहाँ से नहीं निकलने वाली। या तो मर जाऊंगी या तो तुम्हें मार जाऊंगी। मुझे मारोगी तुम? हाँ मारूंगी मैं तुम्हें। मुझे मारोगी? मुझे? हाँ मार दूंगी। शांति आज जा तू, आज कोई काम नहीं है। ठीक है मेम साहब। अशोक, 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 और शांति, नमस्ते मेम साहब। और साहब को बाहर देखा क्या तूने कहीं? नहीं तो मेम साहब मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चले गए सवेरे सवेरे। लगता है सांप का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेम साहब। गुस्सा? कौन सा गुस्सा? कुछ नहीं। गुस्सा का माया, माया, माया चलो उठो। देखो सूरज सर पे चढ़ा है। मैं सोने दो। ये सब सामान क्यों बिखरा पड़ा है? भुजा लाया था क्या? अगर पापा को पता चलेगा ना इतनी देर से आई थी तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी तुझे। चलो उठो। मैं शांति, क्या हुआ शांति? क्यों चीखी? मेम साहब नीचे खून। खून? देख तो नीचे क्या है? कुछ तो है। निकाल तो क्या है? ये तो सांप का मोबाइल है। ये तो अशोक का फोन है। पापा का फोन। आपने सांप को मार डाला। क्या बकवास कर रही है? आपने सांप को मार डाला। मेम साहब ने सांप को मार डाला। मेम साहब ने सांप को मार डाला।
क्या नाम है आपका? शांति। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी मेम साहब ने आपके साहब को मारा? साहब, कल शाम 6 बजे जब मैं आई तो मैंने सुना कि साहब और मेम साहब दोनों झगड़ रहे थे और मेम साहब उन्हें कह रही थी कि वो उन्हें छोड़ेंगी नहीं। सर ये झूठ बोल रही है। अशोक और मेरे बीच में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं कल। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? बुआ देखो ना, ये कह रही है कि मम्मी ने पापा को मार दिया। बुआ What? ऑफिसर, व्हाट इज ऑल दिस? आप अर्चना खन्ना। आप इनकी ननंद? जी। ऐसा है कि आपकी मेड ने कंप्लेन की कि उसे यहाँ पे खून और क्या ये खून में सना हुआ आपके भाई का मोबाइल मिला। ये मोबाइल आपके भाई का ही है? लगता तो उनका ही है। लगता नहीं है, हमने क्रॉस चेक करवा लिया टीम से। इसका ये भी कहना है कि आपके भाई और भाभी के बीच में कल झगड़े हुए थे, जिसके चलते आपकी भाभी ने आपके भाई को मार डाला। सर प्लीज, मैंने 18 साल से जानती हूँ, भाभी है मेरी, ट्रस्ट मी, इनके जैसी अच्छी बीवी मैंने आज तक देखी ही नहीं। अच्छे तो सब लोग होते हैं, जमाना बुरा बना देता है। समीरा, ये बताइए कि कल आपका और अशोक जी का झगड़ा किस बात पे हुआ? सर मैंने आपसे पहले ही कहा है, अशोक और मैं फिल्म देखने गए थे शांति के आने से पहले। तो शांति हमारा झगड़ा सुनी कैसे सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल मेम साहब और साहब के दोनों की गाड़ी मैंने पार्किंग में देखी थी और साहब बिना अपनी गाड़ी लिए कहीं नहीं जाते थे, तो कल फिल्म देखने कैसे जा सकते हैं? सर हम फिल्म देखने अशोक की गाड़ी लेकर ही गए थे, तो ये अशोक की गाड़ी कैसे देख सकती है? सर प्लीज प्लीज सर, ऑब्वियसली अगर ये फिल्म देखने गए थे तो ये शांति झूठ बोल रही है। मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे झूठी बताओगी? साहब, मैं मेरे पति की कसम खा कर कह रही हूँ, मैंने कल साहब की गाड़ी पार्किंग में देखी थी। मुझे लगता है जरूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ। शांति 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 शांति, इसका नाम और पता ले लो और इसे जाना। आइए मैडम। बिल्डर हैं आपके पापा? जी। बेटा एक चीज बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं? हर माँ बाप झगड़ा करते हैं, सबके बीच लड़ाई होती है। परिणीति की मम्मी पापा तो रोज झगड़ते हैं। हाँ? पर झगड़े करने की वजह से मेरी मॉम पापा को मार नहीं डालेंगी। Right. गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ बोलो, अर्चना बोल रही हूँ। वो अशोक सर आज आए नहीं अभी तक। वो 11वें माले की छत डलवानी थी आज। देखो वो नहीं आ पाएंगे, काम जारी रखो एंड कीप मी इन्फॉर्म। पर मैडम सर ने कहा था उनकी निगरानी में ही। उनके एब्सेंस में तो मुझसे ही ऑर्डर्स लेते हो ना, जस्ट डू दैट। ओके मैडम। वाह वाह। मैडम आपके पास ये फिल्म के शो के टिकट तो होंगे, क्या रेसिडेंट? हाँ पर्स में होंगे। माया थोड़ा पर्स ला देगी? भाभी मैं लाती हूँ। लो भाभी। क्या हुआ भाभी? नहीं है, नहीं? शायद अशोक के पास हो। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ना, अभी शो के टिकट्स भी आपके पास नहीं है। अभी ये फिल्म आपने मैटिनी शो में देखी या इवनिंग शो में, हमें कैसे पता चलेगा? सर ये देखिए, ये उसी फिल्म की पायरेटेड डीवीडी है जिसे ये कल देखने का दावा कर रही हैं। ओह, इनके स्टडी रूम से मिली। अगर आपने ये फिल्म
थिएटर में देखी थी, तो इसकी ये पायरेटेड डीवीडी आपके घर में क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस डीवीडी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन हमें समझ में आ रहा है मैडम, आपने ये फिल्म डीवीडी पर घर पे देखी, जिसकी स्टोरी आपने हमें नरेट की। सो योर मेड वाज राइट। आपने अपने पति को मार डाला, या तो उन्हें मार के उन्हें कहीं छिपा दिया। सर, अरे एक्सक्यूज मी। सर, ये स्टेपनी की जगह पे बाथरूम का पर्दा मिला है, फुल से भीगा हुआ। और सर, ये एक हथौड़ा भी है। फॉरेंसिक में फोन कर। ओके बोलो चेक कर। ऊपर जो खून का सैंपल है ना, उसकी भी फॉरेंसिक करवा। ओके सर। हाँ जी, ये गाड़ी किसकी है जी? मेरी। बोलिए जी, अब क्या कहना है जी आपका? सर मुझे कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम पता करा लेंगे। चलो जी, मैडम जी को लेकर चलो। चलिए चलो जी। प्लीज, हाउ कैन यू डू दैट? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? करने को तो हम आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस के काम में रुकावट पैदा करने का जुर्म, समझे? ये इनके खिलाफ सबूत भी है और गवाह भी, समझे आप? चलो भाई, ले चले। चलो। अर्चना, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। आई नो, आई बिलीव यू भाभी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी अपने लॉयर से बात करती हूँ और आपकी बेल का इंतजाम करवाती हूँ। चलो जी, चलो चलो लेके चलो। चलो भाई, आ जाओ जी। वो मम्मा को कहा नहीं जा रहे। मम्मा, वो कुछ करो ना। मम्मा, मम्मा, मम्मा। माया, मम्मा, बेटा आप कैसे हो मम्मा? आगे साहब, आइए, मैं आपको बाकी के पेपर्स दे देती हूँ। मम्मा, पापा नहीं मिले, पता नहीं कहाँ है। अरे श्रीमती जी, जल्दी करिए प्लीज, 5:30 बज चुके हैं। तुम औरतें बिना तैयार होने में इतना टाइम लगाती हो, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अब फिल्म छूट जाए तो मुझसे मत बोलना। सॉरी सॉरी। अच्छा मेरी कार लेकर चलते हैं, आई स्वेयर जल्दी पहुंचा दूंगी। श्रीमती जी, ये नाचिस ड्राइवर आपने किस लिए रखा है? आइए तशरीफ रखिए। माया, तुझे तो अपनी माँ पर यकीन है ना? यस मॉम। देखना, मैं मालूम करके रहूंगी तेरे पापा के साथ क्या हुआ था। अशोक की हत्या करने के बाद सबूत इस तरह से प्लांट किए गए कि समीरा ही कातिल लगे, और समीरा के पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। शांति ने भी वही कुछ बताया जो उसने देखा सुना था। लेकिन अब सवाल यह था कि कौन था वो अपराधी जिसने ऐसी साजिश रची कि समीरा के घर पर ना होते हुए भी शांति को समीरा की आवाज घर से सुनाई थी। और जब समीरा और अशोक की कार में थिएटर के लिए गए थे, तो फिर अशोक की कार उसी वक्त घर कैसे पहुंची? जो भी हो, यह तो तय था कि अपराधी बहुत ही शातिर था और उसने बड़ी ही होशियारी के साथ सबूत प्लांट किए थे। मगर वो कौन था? समीरा जानती थी कि वो निर्दोष थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी आखिर कौन अशोक की हत्या करके उसे अपराधी साबित करना चाह रहा था, और कैसे वो एक गुमनाम, अनजान और शातिर अपराधी को सबके सामने ला। इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करो। जो पढ़ाई करते हैं वो बड़े होकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बोला झूठ पुलिस से? हटो रास्ते से। शांति, मैंने साहब को नहीं मारा है। मैंने आपका झगड़ा सुना था, आप उनसे कह रही थी कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगी। 1 मिनट, तुमने क्या देखा, क्या सुना? मैंने आपका झगड़ा सुना। मैं क्या तुम मर जाऊंगी? क्या तो तुम्हें मार जाऊंगी? जब मैं घर से जा रही थी
तो मैंने साहब की गाड़ी देखी और उस पे लंबा सा निशान देखा टकराने का। आप ही ने मारा है साहब को। शांति, मैंने नहीं मारा है। अशोक की गाड़ी पे तो कोई स्क्रैच नहीं है। शांति क्यों झूठ बोल रही थी फिर? समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ। हाँ 1 मिनट या तो देन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग यार? इतना समझा के मैं, अरे लेकिन आप लोग इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं? मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस देकर आई थी ऑफिस में। नहीं, नाउ जस्ट डू एज आई से, जस्ट लिसन और बिल्कुल वैसा करिए जैसा मैं कह रही हूँ। ओके, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस यार। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, अब मुझे बताते रहना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कॉल यू बैक। क्या कर रही हो भाभी? यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुमने अशोक जैसी सेम कार कब ली? अशोक ने बताया नहीं आपको? बताया होगा, पहले कभी देखी नहीं ना, शायद दिमाग से हट गया होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी भी ली है, जस्ट रिसेंटली। इनफैक्ट अशोक ने ही फोर्स करके दिलवाई कि मेरे पास भी बिल्कुल वैसी गाड़ी होनी चाहिए जैसे उसके पास है। अरे नारंग, मैं एक बात 10 बार बोल चुका हूँ। तुम भांग की गोली वोली खा के आते हो ऑफिस क्या? कितनी बार रिपीट कराओगे मुझसे बात? जब ये मैप बना था तो तुम क्या सो रहे थे उस टाइम पे? मैंने उसी वक्त बोला था कि मुझे आर्ट मॉडर्न चाहिए और हर बालकनी में इटालियन मार्बल लगेगा और इंटीरियर बिल्कुल सिंपल। समझे बात को? प्लेन। आ गई बात समझ में मेरी? जब ये मैप बना था तो तुम क्या सो रहे थे उस टाइम पे? एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस मैप। पढ़ा करो सही से इसको। मैंने आपका झगड़ा सुना। मैं क्या तुम मर जाऊंगी? क्या तो तुम्हें मार जाऊं? कस्टमर का कस्टमाइजेशन नहीं चलेगा। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू मी। दिस बिल्डिंग वुड बी माय सिग्नेचर मार्क। अंडरस्टैंड? सुन लिया नारंग? मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है जिसपे तुम्हारी और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट इसी हिसाब से बनना चाहिए। और ये क्या अशोक लगा रखा है बार बार? नहीं है अब अशोक। इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मुझसे लेनी है। आई एम द बॉस। ओके ओके बाय। सर आइए प्लीज। हाँ जी, बताइए। एक सर बताइए क्या क्या करना था आपको? सर मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। दिखाइए। इसी में है अशोक और मेरे झगड़े की पुरानी रिकॉर्डिंग से। देखिए सर ये तो पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड। व्हाट द हेल? ये सब क्या हो रहा है? ये लैपटॉप आपका है? जी हाँ। खोलिए। 1 मिनट। इसे इसमें पासवर्ड डालिए। सर आई एम सॉरी, ये मेरा पर्सनल है। मैडम आई एम जी, सॉरी। मैं जबरदस्ती मत करवाइए। पासवर्ड डालिए डालिए। हमें हमारी तहकीकात करने दीजिए प्लीज। चलिए देखो भाई, चेक करो कौन सी रिकॉर्डिंग है। देखिए
सर इसमें तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। व्हाट रिकॉर्डिंग? सर इसी में होगी रिकॉर्डिंग सर। सर इसने आशु और मेरे बीच का कोई पुराना झगड़ा रिकॉर्ड किया है सर, और शांति के आने के जस्ट पहले प्ले की होगी ताकि शांति का शक मुझ पर जाए। क्या बोल रही हो भाभी? नाटक मत करो तुम, मैं जानती हूँ सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही आशु और मेरे बीच का झगड़ा रिकॉर्ड किया था ना सर। और जो गाड़ी जिस पे स्क्रैच देखा था शांति ने, सर ये इसी की गाड़ी है। इसने जानबूझकर एक सेम गाड़ी खरीदी ताकि साबित हो जाए कि हम घर पर ही थे। ठीक, ये गाड़ी कहाँ है? सर बाहर ही खड़ी है। चलिए दिखाइए, गाड़ी दिखाइए, बंद करिए, चलिए दिखाइए। सर गाड़ी उधर है सर, ये देखिए स्क्रैच। हाँ कहाँ है जी? सर इसी पे स्क्रैच देखा था मैंने कल। कहाँ है, कहाँ स्क्रैच है? सर मुझे पता ही अर्चना की साजिश है। आई एम रियली हर्ट भाभी। मैं कब से आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी बेल के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अशोक मेरा भी भाई था, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? आई एम सो हर्ट। देखिए मैडम जी, अर्चना जी प्लीज आप रोइए मत। आपको तकलीफ दी इसलिए माफी चाहता हूँ। समीरा जी आप बेल पे रिहा हैं? उनकी बॉडी नहीं मिली है इसलिए आप अभी तक रिहा हैं बेल पे। लेकिन अगर ऐसी हरकत आपने दोबारा की तो आपको वापस अरेस्ट किया जाएगा और इस बार बेल नहीं होगी, समझिए आप? चलो भाई चलो। भाभी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ कि आपने मुझे ही ब्लेम कर दिया। मेरा यकीन मानिए, आपको गुनहगार साबित आई एम सॉरी, बेगुनाह साबित करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अशोक का पता लगा कर रहूंगी। समीरा को शक हो गया था कि हो ना हो इस सब के पीछे उसकी ननद अर्चना का ही हाथ, क्योंकि उसने अर्चना की गाड़ी पर ठीक वही स्क्रैच देखी थी जिसका जिक्र शांतिबाई ने किया था। लेकिन पुलिस को अपनी तफ्तीश में वैसी कोई स्क्रैच दिखी ही नहीं। पुलिस समीरा को चेतावनी देकर चली गई, लेकिन समीरा के सामने अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। वो जान चुकी थी कि इस अपराध के पीछे असली मास्टरमाइंड अर्चना ही है। लेकिन जिस तरह से अर्चना ने अपनी गाड़ी से स्क्रैच हटाई थी, उससे साफ जाहिर था कि उसे समीरा के शक के बारे में पता चल चुका था। ऐसे में समीरा एक शातिर अपराधी के सामने खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि जिसने अपने भाई तक को नहीं बख्शा उसके लिए भाभी क्या मायने रखती थी। अर्चना, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मत मारो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। ऐसे तुम क्यों कर रहे हो लेकिन हमारे साथ? अर्चना प्लीज, नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मत मारो मुझे अर्चना। ये यहीं पे हुआ है कुछ। ये देखो, ये यहाँ का मतलब ये हुआ कि अंदर वे घायल हुई होंगी और बाद में यहाँ पे आने के बाद दोनों की हाथापाई हुई जिसमें ये सब टूट फूट हुई। ये सब क्या हो रहा है? मॉम का है? देखो बेटा, ऐसा है कि ओह माय गॉड, ये सब क्या है? ये ब्लड, ये कांच, ये सब कैसे हुआ? और भाभी कहाँ? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं मैडम जी, कहाँ है समीरा जी? मैं आपके सामने अभी बाहर से आई, मुझे क्या पता होगा कि भाभी कहाँ है? ये आधे घंटे पहले आप कहाँ थे? मैं जॉगिंग पे गई थी सर। कोई गवाह, कोई सबूत है आपके पास? सर मैं जॉगिंग पे गई थी, किसी सोशल पार्टी में नहीं। क्या है कि आपके
सुपरवाइजर मिस्टर नारंग, वो हमारे पास आए। इन्होंने कहा कि वे जब घर पे आए तब उन्होंने आवाज सुनी समीरा जी की, जो आपसे मिन्नतें कर रही थी कि आप उसे न मारो। व्हाट? हाँ। एंड नारंग, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुनी थी आवाज। अरे लेकिन कैसे सुन ली आवाज जब मैं घर के... Oh my God! Oh my God! सर, ये सब कुछ समीरा ने किया है खुद। ये सब कुछ उसने प्लान किया है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि या तो उसका मर्डर हुआ है और या फिर किडनैप, और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। सर, उसने खुद अपनी आवाज रिकॉर्ड की होगी और वही प्ले कर दी होगी जो नारंग ने सुनी। नारंग, तुमने मेरी आवाज सुनी क्या? नहीं। मुझे देखा क्या? नहीं। ना इसने मुझे देखा और ना ही मेरी आवाज सुनी। सर, तो आपके कहने के मुताबिक समीरा जी ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की और ये सारी चीजें यहाँ पे प्लान की ताकि वो आपको फंसा सके। जी। ये जो कहानी आप कह रही हैं ये कुछ सुनी सुनी सी लग रही है? तभी अशोक जी के किडनैपिंग या मर्डर के वक्त हमने ऐसा ही कुछ सुना था कि आपकी मेड यहाँ घर पे आई और उसने अशोक जी की और समीरा जी के झगड़े की आवाज सुनी, देखा नहीं। जैसे नारंग जी ने भी कुछ देखा नहीं, सिर्फ सुना। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं मैडम जी, कह तो सब आप ही रही हैं। जैसे आपने लॉजिक दिया वही लॉजिक अशोक जी के मर्डर या किडनैपिंग के टाइम पे भी सही हो सकता है। अब देखिए ना, अशोक जी के किडनैपिंग या मर्डर के टाइम पे समीरा जी के पास मोटिव था, इस बार मोटिव आपके पास है, क्योंकि समीरा जी और अशोक जी दोनों के न रहने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी और सारा कारोबार आपका हो। बकवास है ये सब। बकवास है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली जाएगा, है ना जी? चलो भाई, सर्च शुरू करो। हाँ जी, क्या मिला? ये देखिए, खून से सना हुआ नाइफ। ओहो, ये आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला आपको? इनके बेडरूम से। सर ट्रस्ट मी, ये सब कुछ समीरा ने खुद किया है मुझे फंसाने के लिए। सर प्लीज, आप उनकी मौत के सबूत मत ढूंढिए, उन्हें ढूंढिए, वो जिंदा हैं। हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे अगर जिंदा होंगी तो, उन्हें या उनकी लाश को, लेकिन तब तक हमें आपको गिरफ्तार करना होगा इन सारे सबूतों की बिना। सॉरी सर, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इनकी बिना पर आप मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। क्या बात है मैडम, आप तो कानून हमसे ज्यादा जानती है। कोई बात नहीं, चलिए हम अभी तो चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे आपके नॉन वेरिएबल वारंट के साथ। चलो जी, चलो जी। बुआ, आप झूठ बोल रही है ना? आप ही ने कुछ किया ना मेरे पापा के साथ? Shut up! आपने मेरी मम्मी के साथ भी कुछ किया? I said shut up! बुआ छोड़ो मुझे! बुआ! बुआ छोड़ो! Stop, Maya! Stop it! छोड़ो मुझे! नहीं, नहीं बुआ नहीं! बुआ नहीं! बुआ! हेलो, बुआ दरवाजा खोलो बुआ।
यही दफन किया ना अपने भाई को? यही दफनाया ना तुमने मेरे अशोक को? जान मेरी तुमने मेरे अशोक की। अशोक! What are you doing, भाभी? Are you mad? मत करो ऐसे। कैसी बहन हो तुम? क्यों मार दिया मेरे अशोक को? तुम्हारा भी तो भाई था ना वो? क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हम दोनों बिजनेस संभाल रहे थे, राइट? फिर बॉस वो क्यों था? Why not me? मुझे नौकर की तरह ट्रीट करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब मेरे रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा है, वो तुम। जब ये साबित हो जाएगा कि तुमने आत्महत्या कर ली, तो सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा। फिर मैं इस बिजनेस की इकलौती वारिस होंगी। नो भैया, नो भाभी, नो बडी, आई बी द बॉस। सुसाइड? मैं क्यों करूंगी सुसाइड? क्योंकि भाभी, पुलिस की यही थ्योरी होगी। अरे अंडरस्टैंड, तुमने पहले अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, फिर ताकि तुम पर शक ना जाए तुमने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। बट पुलिस को मेरे अगेंस्ट कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिला ना, तो वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए। एंड इन द मीन टाइम तुम्हारी बेटी माया को तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका था, इसलिए तुम्हें उसे भी मारना पड़ा। और फिर जब तुम्हें ये समझ में आया कि अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तो तुमने अपने हाथ की नस काट के जान दे दी। यू नो, सुसाइड। सोचो कल के अखबार में कितनी बड़ी न्यूज होगी ये। एक लालची पत्नी ने अपने पति और बेटी का मर्डर कर दिया और फिर अपनी हाथ की नस काट के जान दे दी। तुम्हें पता है तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ होगी? बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी बेटी की डेड बॉडी के ऊपर। यू नो, सब साथ साथ फैमिली। सुनो ना भाभी, जिस हथौड़े से मैंने भाई का सर फोड़ा था वो तुम्हारी गाड़ी से मिला, और जिस चाकू से तुमने अपनी बेटी को मार डाला और अपनी नस काटी, वो तुम्हारे ही हाथ में मिलेगा विथ योर फिंगरप्रिंट्स। यू नो, अच्छी कहानी है ना? परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट क्राइम। व्हाट्स इट? क्या करिए? लीव इट, लीव इट। मैडम जी, लाइक स्टोरी तो आपकी परफेक्ट थी, लेकिन क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। देखिए, आज भी नहीं हुआ। स्टोरी आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ हुई। आपके भाई की लाश हमें यहाँ मिल गई। आपकी भतीजी, जिसे आप बेडरूम में बंद करके आई थी, उसने अपना बयान दे दिया। और हाँ, अभी अभी हमारी नजरों के सामने आपने समीरा जी पे इस चाकू से वार करने की कोशिश की। और एक बात, एज पर योर आइडिया, आप ही की आवाज में आपने जो कुछ भी अभी कहा, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब आई वॉज राइट। सब कुछ इसी का प्लान किया हुआ है ना? शी इज द प्लानर। मेरा नहीं, हमारा। मैंने अपने आप को किचन में जाकर चाकू से घायल किया। फिर मैंने खून का ट्रैक किचन से लेकर हॉल तक प्लॉट किया। इसके बाद हमने हॉल के कुछ सामान तोड़े, जिससे लगे कि हाथापाई हुई।
जब सुपरवाइजर घर आया फिर मैंने चिल्लाने का नाटक किया जिससे लगे कि अर्चना मेरा खून कर रही है। अर्चना, अर्चना, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अर्चना प्लीज, नहीं, मुझे मत मारना, मत मारो मुझे अर्चना। हमारी आवाज सुनकर सुपरवाइजर घर से भागा। इसके बाद पुलिस आई और बस हमारे जाल में तुम फंस गए। जब तुम्हारे कंप्यूटर में अशोक की रिकॉर्डिंग नहीं मिली ना, तभी समझ गई थी तुम जानबूझकर मुझ पर ये प्लान कर रही ताकि जब पुलिस दोबारा आए तो मुझे पर शक जाए। मैं जानती थी कि तुम कोई सबूत नहीं छोड़ोगी, इसलिए मुझे सबूत बनाना पड़ा। एक रास्ता सूझा मुझे, फिर मैंने अपनी ही मौत का नाटक रचा और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ प्लान कर दिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि मैं अभी जिंदा हूँ ताकि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो और इसी दौरान कोई गलती कर बैठो। मुझे पता था तुम्हें डर था कि मैं कहीं अशोक की बॉडी ढूंढने की कोशिश न करूं और इसी का फायदा उठाना। हेलो हेलो अर्चना, मैं समीरा। जो हाँ, चीखना मत। मैं जानती हूँ तुमने अशोक की बॉडी कहाँ छुपाई। तुम्हारा खेल खत्म, अब तो बच नहीं पाओगे और तुम फौरन यहाँ आ गए। माया को भी मैं नहीं छोड़ा और पुलिस को भी क्लू मैं नहीं दिया। मम्मा, 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 ठीक तो है ना? देख, अब पुलिस को फोन करना, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मा। हेलो, हेलो पुलिस। तुम्हें नहीं पता है कि मैं घर में तुम्हें छुप छुप कर देखा करती थी और तुम्हारे ही पीछे मैं यहाँ छुप छुप कर आ गई। तो मैडम जी अपनी जबान से बताएंगी कि आपने ये सारी प्लानिंग क्यों और कैसे की? मुझे बिजनेस टेक ओवर करना था और उसके लिए मुझे अशोक को मारना ही था, लेकिन कुछ इस तरह कि शक मुझ पर ना जाए, सारा इल्जाम, सारा शक भाभी पर जाए, सारा बिजनेस, सब कुछ मेरा हो जाए। मैंने इन दोनों के झगड़े रिकॉर्ड करने शुरू किए। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस एटीट्यूड से। पहले तुम अपना एटीट्यूड चेक करो, फिर बोलना। मैं अपना एटीट्यूड चेक करूँ? और मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, है ना? हाँ, मैं ही कर रहा हूँ ना सब कुछ। मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, देखना एक दिन तुम्हें मैं। देखो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई विल शो इट टू यू। एडिट भी किया है ताकि सुनने वाले को लगे इन दोनों में कोई बहुत जोर से झगड़ा हो रहा है। मैंने भाभी और शांति की बातचीत भी रिकॉर्ड की, उसकी भी एक फाइल बनाई। शांति, फिर से क्लास तोड़ दी तूने। कहाँ रहता है तेरा? मैम साहब गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। शांति, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज जा तू, आज कोई काम नहीं, चली जा। एक गाड़ी ऑर्डर की, सेम भाई वाली कार, सेम मॉडल, सेम कलर। और फिर मुझे मौका मिला क्योंकि माया घर से बाहर जा चुकी थी और मुझे पता था कि भैया और भाभी 5:30 बजे फिल्म जाने वाले हैं। आइए तशरीफ रखिए। मैंने मौका देखा और डुप्लीकेट की से घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं इंतजार कर रही थी कि शांति आए ताकि वो इन दोनों के झगड़े की गवाह बन सके, और वो आई भी। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस एटीट्यूड से। पहले तुम अपना एटीट्यूड चेक करो, फिर बोलना। मैं अपना एटीट्यूड चेक करूँ? दिन रात मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ। और मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, है ना? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, देखना एक दिन तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना तुम्हें मैं। तुम मुझे धमका रहे हो? देखो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई विल शो इट टू यू। उसने सब सुना। उसे ऐसा लगा कि इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। मैंने तुरंत वो रिकॉर्ड प्ले कर दिया जिसमें भाभी ने उसे उस दिन चले जाने के लिए कहा था। शांति, आज जा तू, आज कोई काम नहीं। ठीक है मैम साहब। एक बार फिर रात को डुप्लीकेट की से मैं उस घर के अंदर दोबारा घुसी। भाई पानी पीने उठा था।
आई जस्ट मर्डर्ड हिम। और फिर फटाफट जो फिल्म वो देखने गए थे उसकी पायरेटेड सीडी मैंने उस घर में प्लांट कर दी, और उस फिल्म की टिकट्स जो समीरा के बैग में थी वो निकाल के अपने पास रख ली, ताकि कोई सबूत ही ना बचे कि ये फिल्म देखने गए भी थे या नहीं। फिर मैंने वो हथौड़ा जिससे मैंने इसका मर्डर किया और शावर कर्टन लेकर समीरा की गाड़ी में रख दिया। फिर मैंने अपनी गाड़ी में अशोक की लाश रखी और कंस्ट्रक्शन साइट पे आई और उसकी लाश यहाँ दफना दी। बस एक गलती हो गई मुझसे। मेरी गाड़ी पे जो स्क्रैच लगा था वो शांति ने देख लिया था, लेकिन उसे शक नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि वो अशोक की गाड़ी है। लेकिन भाभी को मुझ पर शक हो गया। फिर भी मैंने उसे पेंट करवा के बिल्कुल ठीक करवा दिया ताकि शक मुझ पे ना जाए, उस पे जाए। माय बैड लक। हेलो भाई, मैडम जी को ले चल। लालच अपराध की जड़ होता है और लालच के साथ अर्चना जैसा शातिर दिमाग रखने वाले अपराधी बेहद खतरनाक साबित होते हैं। अपने हक से ज्यादा पाने के लालच में न जाने कितनी जिंदगियों से खेलते हैं वो, कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं। समीरा ने पुलिस को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि अर्चना ही कातिल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लिहाजा अर्चना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचा था, अर्चना को उसी की साजिश में उल्टे फंसा दे। अशोक की हत्या के लिए अर्चना को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया और आज वो अपने किए की सजा भुगत रही है। सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रही है। तो सावधान हो जाएं अपराधी, क्योंकि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अपने किए की सजा एक ना एक दिन भुगतनी ही पड़ती है और अगर इरादा पक्का हो तो न्याय जरूर मिलता है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आपको याद दिलाने के लिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।